परमार साहब कह रहे हैं जल्दी शुरू कर लो, कर लें। सर वो किसी से उनसे है ना, जगजीत सिंह से पूछना, आईजी से 11 फिलिंग स्टेशन अभी ले लेते हैं। प्रगति रैली है, क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है और किस तरीके ऐसा अभी एक हफ्ता से मैं सिरसा में था और मैंने सभी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट कर ली, वर्कर्स मीटिंग कर ली। गांव में कहीं नहीं गया, खाली वर्कर्स मीटिंग पे, और वर्कर्स को बुला के उन्हीं से कराए। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कैसे लाएंगे, ट्रैक्टर से आएंगे, बसों से आएंगे, क्या करेंगे। हमारा जो मिल के टोटल असेसमेंट हुआ है, मैं कभी आज तक मीडिया में जब भी कोई बात हुई है, मैं ठीक को ठीक कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, कभी बढ़ा के ऊपर नीचे बात नहीं करता। मैं आज आपसे पुख्ता पूरी अथॉरिटी से कह के जा रहा हूँ, हमारी भीड़ 50,000 क्रॉस करेगी। अब कितनी हो ये बात, मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अब मैं फिर बैठूँगा। इट विल क्रॉस 50,000। बहुत बड़ी रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पीछे अभी गए एक हफ्ता पहले 368 करोड़ रुपए की सौगात दी, लोगों में एक विश्वास बढ़ा है कि हमारे इलाके के काम खूब दबा के होंगे। और मैं भी गया हूँ, हल्के में गया हूँ, तो लोगों का जो सारा हुआ है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो गए हैं, क्वाड सम्मेलन में गए, उससे पहले बर्लिन में गए, जो बोलते हैं लोगों में एक बार फिर वही क्रेज़ जो बीजेपी के लिए पहले कभी खड़ा था, वही मामला बनता जा रहा है। लोग लंबे समय तक नहीं रुकते, लोग देखते हैं कि ठीक जगह कहाँ वहाँ जाएँ, तो पहले से अपने आप ही अपने रिमोट से चलते हैं। जो मैं सारा समझ के आया हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में, और लोग मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। वो जब किसी ज़िले में है तो उनका पूरा स्वागत होगा, और ये ज़बरदस्त भीड़ जाएगी। बड़ी विकास की योजनाओं को भी उद्घाटन या शिलान्यास होने जा रहा है? देखिए, अभी कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन हो गए, मैंने अभी इसमें लीगली एग्जामिन नहीं करा कि इसमें वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ एरिया में तो अब हमारे 5 म्यूनसिपैलिटीज़ या 3 में चुनाव हो रहे हैं, 2 में नहीं हो रहे। जहाँ ये हो रहा है उस जगह चुनाव नहीं है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि करेंगे। मुख्यमंत्री सब बात जानते हैं, जो नहीं होगी बाद में होती रहेंगी। अभी चुनाव में तो फिर अगर कोड ऑफ कंडक्ट है तो स्टेज से आप नहीं कर सकेंगे। उस दिन और भी रैलियां होने जा रही है, कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की है, फतेहाबाद की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम है। हालांकि जननायक जनता पार्टी की जो रैली थी टोहाना में वो कैंसिल हो गई है, तो किस तरह से देखते हैं कि भीड़ का कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपना रैली करने का अधिकार है, जनता को जहां अपना टेस्ट हो वहाँ जाने का है। मैं समझता हूँ सभी रैलीज में लोग तो आएंगे, पर कांग्रेस का कुछ मामला बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। मैं जो फतेहाबाद कल था, फतेहाबाद वर्कर्स मीटिंग थी, तो लोगों में जो चर्चा था कि कोई बहुत बड़ी रैली नहीं होगी, ये 10,000 से नीचे रह जाएगी। लोगों में ज़्यादा उत्साह नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब की तो अपनी पॉपुलरिटी थोड़ी ठीक है, पर वहाँ फतेहाबाद में जो है ना, वहाँ बहुत इनके जो न्यूक्लियस पॉइंट है वो बहुत कमज़ोर हैं। वो मुझे नहीं लगता उनमें इतना मादा हो कि वो ये कर सकें। आवाज जाती है सर इसकी ना, स्कैन कर लो। क्या मानते हैं कि फतेहाबाद में जिस तरह से आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं, तो उसका भी कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए, बहुत लोग नाराज़ हैं, शैलजा कौन सी राजी है, बहुत लोग हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस में आपका कुलदीप बिश्नोई है, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं राजी है। ये कांग्रेस का सदा ही है, मैं तो इस कांग्रेस में रहा हूँ, देखा है। इस कांग्रेस में कोई जागता रहे तो दूसरे उसकी निगरानी करते हैं कि ये क्यों खोया, क्यों नहीं अब तक। ये कांग्रेस ऐसी है। उदयभान प्रधान बने हैं, प्रधान बन के पहली लिस्ट प्रवक्ताओं की निकाली और निकालते ही उसके ऊपर अगले दिन रोक देगी। ऐसे पहले जब तंवर थे तब ऐसे हो जाता था, यही हो रहा है। कांग्रेस एक आदमी नहीं चला रहा, कांग्रेस चलाने वाले 10 लोग होंगे। से जो आपकी पार्टी के ही
बीजेपी के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा, वो इस तरह के बोल रहे हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। वो कुछ बोले, उनका इंडिविजुअल बोलना है, अपनी चीज़ों को वो समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि पार्टी में रह के कितनी मर्यादा में बोलना चाहिए। उन्हें मेरा कोई सुझाव देना बनता नहीं। अपनी बात है, वो मंच पे कैसे कह रहे हैं, उनका अपना आकलन है। सर, जसपा की रैली टोहाना में कैंसिल हुई है, क्या वो जो हरियाणा प्रगति रैली आपकी वहाँ पर हो रही है उसमें स्टेज पर आएंगे? देखिए, अब तक तो हमारी रैली जो है खाली भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि हम उसके गवर्नमेंट में एक हिस्सेदार हैं, तो मैं तो उनके साथ हूँ। अब उन्हें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मामला है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा। सर 29 तारीख को आम आदमी पार्टी की भी रैली है, और कल जब उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोगों को बाहर से लेकर आए, हमारी जो जनता आएगी वो खुद अपने व्हीकल से आएगी, पर जो बीजेपी है वो लोगों को खुद लेकर आने वाले गाड़ियों से, बस से, तो उन्होंने एक साफ साफ कह दिया कि आप लोग खरीद के लाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ मैं आपसे बताऊँ, आप रैली में जाएंगे तो देखेंगे लोग अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रहे हैं, लोग अपने साधनों से आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं। और आजकल क्योंकि संडे का दिन है, लोग अपनी कईयों के अपने स्कूल जाने में बसें भी है, जो गांव में आजकल हर गांव में 2-2 4-4 बसें भी है, तो लोगों के अपनी डिपेंड करते हैं। जब हम कारों में चल सकते हैं तो लोग अपनी बसों में भी आ सकते हैं, उन्हें हम कैसे रोकेंगे? हम उन्हें इन्वाइट करते हैं कि हमारी रैली है, हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, उन्हें लोग सुनने आते हैं, आएंगे। कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोरदार उत्साह है, ऐसा लेकिन आप क्या मानते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की रैली बहुत ज़्यादा असर दिखा पाएगा? देखिए, जब भी कोई चीज़ आती है तो कहीं वैक्यूम तब आती है। 1988 में एक दिल्ली में एक वैक्यूम आया था, राजीव गांधी का बहुत डाउनफॉल शुरू हो गया था, राजीव गांधी फेल होते जा रहे थे। उस वक्त जो देवीलाल एक वैक्यूम बने थे, वीपी सिंह आई, चंद्रशेखर आए, एनटीआर, हेगड़े, मुलायम सिंह, लालू की नए लोग, उसमें बहुत नए लोगों की पैदाइश हुई थी। उसके बाद हरियाणा जो है, इसमें मैं नहीं समझता, कांग्रेस भी नीचे जा रही है, बीजेपी बढ़ती जा रही है। जब वैक्यूम आता है तब कोई चीज़ आती है। ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब अगला मामला फेल हो जाए। मैं नहीं मानता। हरियाणा में, पंजाब में ऐसा था, किसान आंदोलन था, डिसल्यूजनमेंट थी, बादल साहब के यहाँ एक ही परिवार ने सब कुछ कब्जे में कर रखा था। जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो लोगों से, एमएलए से मिल नहीं रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू जब बन के तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री भी अटैक कर रहे थे। उस वक्त हालात ऐसे बने कि आम आदमी पार्टी आ गई, पर हरियाणा में मैं नहीं मानता ऐसी स्थिति है नहीं। यहाँ तो बीजेपी मजबूत होती जा रही है। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं पंजाब की तरह हरियाणा में, तो क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी विकल्प का जो एक नारा है वो कितना उसका सफल हो पाएगा, और क्या हरियाणा के लोगों को पंजाब की तरह जरूरत है किसी विकल्प की? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे हालात नहीं है। मैंने वैक्यूम की बात बताई, वही बताई। पंजाब में वैक्यूम था, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो बीजेपी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर आदमी बीजेपी की तरफ आ रहा है। हमारे जैसे आदमी जो रूरल बैकग्राउंड के थे, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, वो आ रहे हैं गाँव में। अब आप ये देखिए, ओडा में मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, जब अगर गांव के एरिया में 50,000 की भीड़ बीजेपी के लिए हो रही है, तो आप ये समझो ना कि क्रेज है लोगों का बीजेपी की तरफ आने का, जब इस तरीके के लोगों को वो बना हो। और मोदी साहब का एक लोगों में है, उन्हें मैं एक शब्द कहूँ कि ही स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जब समुद्र में एक पक्षी पहले उड़ के आता है, तो फिर मल्लाह समझ जाते हैं कि समुद्र में तूफान आएगा, वो अपनी किश्तियों को खींचना शुरू कर देते हैं। मोदी साहब का बहुत बड़ा क्रेज है लोगों में, कोई और नहीं। हर कभी ऐसा देखे कि गुजरात में पूरे कैबिनेट को सिर्फ होकर सारे का सारी कैबिनेट नहीं बन गई। ऐसा आदमी तब करता है जब उसके पीछे पूरा जन समर्थन हो, जो जन नायक बन जाए, जिसके पीछे पूरी जनता खड़ी हो जाए, देश खड़ा हो जाए। तो ये जो अब रैलियाँ हैं जो हो रही हैं, ये लोकप्रियता का पैमाना तो मतलब आप कह रहे हैं कि साबित होंगी, जो ये 3-4 रैलियाँ इस दिन हो रही हैं? देखिए, जयप्रकाश का मामला था, मुजीबर रहमान का मामला था, जब पीछे भीड़ और जन समर्थन खड़ा हो जाए तो उसे पॉपुलरिटी कहेंगे। और ये एक और बात अभी, क्योंकि आप सरकार में हैं, 2.5 साल का वक्त है अभी चुनाव में, तो ऐसी क्या मतलब ज़रूरत पड़ी, राजनीतिक क्या ऐसे कारण बने कि सरकार को ही रैलियाँ करनी पड़ रही हैं या लोकप्रियता दिखानी पड़ रही है ग्राउंड पे? देखिए, मई जून का महीना ऐसा होता है कि फार्मर्स खाली होते हैं, कोई काम नहीं होता, शहरी लोग बहुत कम आते हैं। चुनाव के वक्त तो रात की सभाओं में भीड़ जुटती है शहर की,
पर बाकी दिनों में नहीं आते। तो गांव के लोगों का सदा ये रहा, मैं तो सदा से जो देवलाल के वक्त से देख रहा हूँ, सन 62 से, कि जब मई जून का महीना आता है तो इस दौर में सारे ही सभा करते हैं। पिछले भी इन सालों में होता रहा। तो बीजेपी अपने अपने लेवल पे जिला बार हल्के वाइज ये डबवाली हल्के की रैली है। अब डबवाली हल्के की रैली है तो उसमें पांचों हल्के जिले के हैं, पांचों हल्के एक्टिव हो रहे हैं। कभी सीएम साहब आ रहे हैं, स्वागत करें, सारी भीड़ अपने आप ही आ रही है। सर, ये जो पूर्व विधायक शामिल हुए हैं कांग्रेस में, कैसे देखते हैं आप? काफ़ी संख्या में पूर्व विधायक आए। देखिए, पूर्व विधायक जो है वो लास्ट तक डिसाइड नहीं कर पाते वो कि किधर जाएं। वो ये देखते हैं कि हवा किस तरफ की है। कभी तो जेजेपी में चले जाते हैं, हुड्डा साहब की तरफ आ रहे हैं। उन्हें ये दिख गया कि जेजेपी का मामला हरियाणा में नहीं बन रहा, तो वो हुड्डा साहब की तरफ से कई दिन बाद कुछ उतर के वापस भाग सकते हैं। तो इनका तो जो अपना है ना, जब सोचने की शक्ति नहीं रहती तो गाइडेड होते हैं। कभी कोई दोस्त दे देता है, उस सलाह से उतर के एक चले जाते हैं। पर एक ज़रूर इसका मैसेज आ रहा है कि जो आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी का क्रेज नहीं है, तभी वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। एक सर्कल खबर आई थी, कपिल सिब्बल जो हैं वो राज्यसभा जाएंगे समाजवादी पार्टी के भेजेंगे उनको। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इतने बड़े दिन? देखिए, कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं तो हर आदमी अपना राजनीतिक बच्चा, वो बेचारे मैं जेठमलानी बनूँ, अच्छे वकील हैं वो। समाजवादी पार्टी को एक आदत है अच्छे अच्छे आदमियों को पकड़े, कभी अमिताभ बच्चन को ले आते हैं, कभी वो जयप्रदा को ले आते हैं, कभी अमर सिंह को ले आते हैं। तो उन्हें इस तरीके के आदमी, बड़ी स्टेट है, एमपी बना देते हैं। तो कपिल सिब्बल को लेके उनके केसेस लड़ेंगे जो उनके मुलायम सिंह जी के, ऐसे आदमियों को ले जाते हैं। हाँ, कोई पावर डिपार्टमेंट में कोई बिजली की क्या स्थिति है सर? देखिए, हमारे बिजली की बहुत ठीक स्थिति है। हमने 1 तारीख के बाद नई कटकुट लग रही है, कहीं कोई 10-20 मिनट का आ गया, पर शहर में जो डोमेस्टिक है उसमें कहीं नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री में छोटा मोटा हो जाता है। अभी हमारा कल ही फाइल निकली है अडानी से, हमारा पूरा 1056 मेगावाट का उनसे हो गया, 500 में आ रही है, बाकी 600 के करीब हमें अभी आ जाएगी। मैं समझता हूँ वो अगले वीक में आ जाएगी। ये वो नासिक में आप प्लांट खरीदने वाले थे क्या? हाँ, उस पर गए हैं, हमारी एक्सरसाइज हो रही है, सीएम साहब ने अनाउंस भी करा है। अभी क्योंकि वो एक सिक यूनिट है, उसे लेके हम चलाना चाहेंगे। पहले वाली पार्टी से चलेंगे। सिक यूनिट इसका मतलब इन द सेंस कि जब किसी आदमी पे पैसा नहीं हो चलाने के लिए तो अपना यूनिट बेच देता है, फिर उन्हें बिकता है। हमारे सीएम साहब ये समझते हैं कि प्रॉब्लम तो एक पावर की रहेगी, कंजप्शन बढ़ती जा रही है, लोग आराम प्रस्त होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एसीज बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है। और हरियाणा के बाद ग्रुप हाउसेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बॉर्डर स्टेट है एनसीआर में, तो हमें पावर तो चाहिए। तो अब समझें कि परमानेंट अगर हम उसमें 3000 मेगावाट बहुत बड़ी हमें मिलेगी, तो एक ऐसा यूनिट ठीक रेट पे मिल जाए। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, हमारा मामला इन प्रोसेस है, से चल जाए। देखिए मैडम, हम 2 भाई हैं, मेरे से वो 11 साल बड़े हैं, और उन्होंने मतलब मुझे पढ़ाने का काम भी करा, सब कुछ जो पेरेंटली लुक आफ्टर भी करा। तो उनकी तकलीफ तो होगी, पर क्योंकि सब जुडिस मैटर है, इसमें हमारा कुछ कहना बनता नहीं। आगे ये है कि आगे वो अपील में जाए, क्या होता है। आज तो जजमेंट आएगी, तो वैसे मतलब मैं समझता हूँ एज देख के, उनका अपना फिजिकली जो उनका स्ट्रक्चर है वो देख के हर आदमी ये समझता है कि थोड़ा सा उनके साथ न्याय होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया जी। तो आज तो फिर रैली का मंत्री जी, जेलों का भी जो पेट्रोल पंप वगैरह का लगाने का था, हाँ, क्या कि जेल का हमारा जेल फिलिंग स्टेशन हमने रखा है, उसका नाम रखा है जेल फिलिंग स्टेशन। आज हमारा वो हाँ कार्ड में भी है, मैं आपको दिखाऊँ। कल 31 तारीख को मैं एक को इनॉग्रेट कर रहा हूँ जी, बाकी 10 हमारे जो हैं वो उसमें है। ये जेल फिलिंग स्टेशन के नाम से है। तो बाहर ही लिखा होगा तो लोगों में एक भरोसा, जैसे टूरिज़्म के हो सकते हैं, तो लोगों को यह था कि सरकारी है, इसमें बेईमानी तो नहीं है, लोग उसे समझ के लेंगे। हमारे जेल में एक लोगों को जो जेल में हमारे इनमेट्स हैं उनको
एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो आदमी समय से पहले आ गया, पैरोल में टाइमली आया, जिसका कंडक्ट अंदर आता है, जिसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट उसके 3 साल 4 साल जीवन में नहीं आई हो, ऐसे आदमियों को बाहर आने का मौका देंगे। वो अपने परिवार के लोग भी पेट्रोल डलाने आएंगे, उनसे मिलेंगे, डीजल डलाने मिलेंगे, कोई खाना देगा, चाय देगा, तो उन्हें एक अच्छा शगन मिलेगा। तो जो अंदर लोग बैठे हैं वो जब जाके अंदर प्रचार करेंगे कि बाहर ये है वो है, तो फिर वो लोग भी एक होंगे। हमारा बेसिक पर्पज़ इसमें ये है, पैसा कमाना नहीं, लोगों को सुधारने का, लोगों को मोटिवेट करने का कि तुम अच्छे बनो, तुम पे हम भरोसा करें, वो बन के जाओ, ताकि लोग समाज तुम पे भरोसा करे, आइंदा तुम वो पहले वाली वारदात ना करें। ये मॉडल कहाँ से लिया जी? मतलब जैसे हमें कहीं जगह से हम सीख लेते हैं, ये वाला जो है ये मॉडल कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, या मेरे ख्याल प्रेरणा कहाँ से में मिली? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अभी कहीं नहीं है, और हमने शुरू करा, हो सकता है कहीं पर मेरे कोई जैसी कहीं इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, पर अगर ये हमारा सक्सेसफुल होता है तो सब लोग इस पे जाएंगे। एक अच्छा है कि आप ट्रायल में लोगों को एक फर्स्ट स्टेज पे बाहर सुधारने का काम आपका शुरू होता है जी। बाकी कौन से जिले हैं? हरियाणा में 11 तो हम अभी लगा रहे हैं, 10 एक कौन हो से गया, जिले हैं? 10 और हमारे जा रहे हैं जी। 10 और कौन से जिले हैं? 10 और हैं, अलग अलग स्टेशन हैं, 11 हैं, सर इसमें और सिलेक्शन प्रोसेस क्या 20 जेलें हैं, बाकी हम दूसरों पे भी करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? कौन कैसे आएंगे, कितने दिन वो रहेंगे? नहीं, वो सब अकाउंटेड होता है, उसमें सब जो लोगों के चलते हैं मीटर से ही है, उसमें कहीं नहीं, वो जो लोग वहाँ ड्यूटी देंगे, जेल के इनमेट्स ड्यूटी, उनकी सिलेक्शन की क्या प्रोसेस? नहीं, उनको हम रखेंगे जैसे है ना, ट्रेंड करेंगे। पहले दिन आए 10 दिन वो ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद हम चाहेंगे एक सेकंड शिफ्ट, वो तो वहीं लोकल ही फैसला होगा ना कि नहीं ये 10 लोग अच्छे हैं, इनका ठीक है तो इन्हें बदल के दूसरों को भेज दो, उन्हें कहेंगे तुम्हें फिर बुलाएंगे। मतलब वो जेलर के ऊपर है, जेल सुप्रीडेंट जेल ही अपने लेवल पे करेगा, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं। जब हम चाहेंगे चेक कर लेंगे कि ऐसा है, ठीक है, मेरे ख्याल में उन पर थोड़ी निगरानी भी रहेगी, ताकि चंडीगढ़ का कोई रोल नहीं होगा हेडक्वार्टर का कि नहीं किसी का नहीं, वो जेल का ही सारा उसके लेवल पे होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई और सुप्रीडेंट जेल को जब जरूरत होगी तो कभी किसी से एजेंसी से वो अपना कांटेक्ट भी कर सकता है। अगर उसे लोकल पुलिस की ज़रूरत पड़ी तो वो उनसे बात, वो मतलब उसे वो अधिकार है, उसे डीसी से बात करनी हो, एसपी से बात करनी हो, उसे कोई एक्स्ट्रा विजिलेंस की ज़रूरत पड़े तो अपना रख सकता है। जेल सुधारों की तरफ बड़ा कदम है। जैसे बाहर हम एक पुलिस फोर्स बना दें तो वो डिपेंड करेगा कि थोड़ा सा वो निगरानी में रहे, उससे भी ये रहे कुछ नहीं, वो एक मैसेज होता है कि नहीं वो पुलिस फोर्स भी है, जिप्सी पीसीआर भी खड़ी हो सकती है, तो उन्हें एक थोड़ा सा उन्हें अपने सिस्टम में लाने के लिए है, तो उनको वो नहीं है। और हमें भरोसा है, हमारे जेल में देख के ही बहुत चेक करके उन लोगों को बाहर सर ले जाए। एक सवाल होता है कि जो लोग आपने कहा कि लोग खाने के लिए भी दे जाएंगे सामान, तो उसकी चेकिंग भी होगी, क्या सामान देके जा रहे हैं, उसमें कोई नशा वगैरह ना हो, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे? कोई कैदी पेट्रोल डाल रहा है, उसके रिश्तेदार आ गए वहाँ पे डलवाने के लिए, कुछ खाने के लिए दे दिया कैदी को, तो उसकी चेकिंग कैसे करेंगे कि कोई नशा वगैरह ना हो? तो जो मीटर्स है ना, उससे पेमेंट उसे लेनी पड़ेगी, उसे पेमेंट जमा करनी पड़ेगी कहीं को। खाने का सामान देते हैं कैदियों को, मान लो अगर उन्होंने दे दिया खाने का सामान तो किसी का नहीं, वो नहीं होगा, कोई एक आदमी थोड़ेगा, 10 आदमी निगरानी पे है, हर एक पे एक्शन होगा। अगर किसी को देख दिया सब एक दूसरे की निगरानी करेंगे, ऐसा थोड़े होगा, बहुत चेक करके भरोसा करके बाहर भेजे जाएंगे। 6 आदमी खड़े हैं, अलग अलग 4 आउटलेट हैं, तो वहाँ आप ये समझो बिल काटने वाला अलग, डालने वाला अलग, तो 7-8 आदमियों की टीम होगी, तो उन पर भरोसा है कि तुम देखना सब एक दूसरे की निगरानी करोगे, कल को ये नहीं कि कोई कुछ ले ले, तो वो सब ये कहेंगे कि नहीं भाई हम सारी टीम का भरोसा जाता है, कोई नहीं करेगा। एक ओपन एयर जेल का भी था ना कोई ऐसा? है जी, ओपन जेल का भी था कुछ? देखिए ओपन जेल का हमारे पास एक करनाल में हमने एक ट्रायल पे ले रहे हैं, पर अभी उनका देख रहे हैं, जब हमें ठीक लगा तो आगे बढ़ेंगे, इतने तक नहीं। ठीक है। हाँ, अभी चाय देते हैं आपको, नहीं चले जाएंगे ना, तो कोई